गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सबका यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आप सबका अच्छा हार्दिक स्वागत है आज की इस ट्रेनिंग सेशन में। जो आज का ट्रेनिंग सेशन है, आप सबको पता है, आज स्किन केयर सीरीज का एपिसोड 5 है। जी हाँ, स्किन केयर से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोबारा से। और लेकिन आज की खास बात ये है कि एक बहुत ही मेजर इशू है जिसका नाम है सोरियासिस। जी हाँ, स्किन एक स्किन प्रॉब्लम है सोरियासिस जिसे हम कहते हैं, जिसके मैक्सिमम कस्टमर आपको मिल जाएंगे क्योंकि ये लोग बहुत परेशान होते हैं। एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स सूट नहीं करता, स्टेरॉइड्स जो होते हैं उससे बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। कभी आराम आ जाता है, कभी आराम नहीं आ पाता। तो ठीक होने के लिए परमानेंटली ठीक होने के लिए सोरियासिस पेशेंट्स बहुत सारे सेंटर्स में भटकते रहते हैं, इधर से उधर जरूर जाते हैं। और आपके पास भी बहुत सारे कस्टमर्स या पेशेंट्स जो हैं उनके कॉल भी आएंगे और आपके पास कनेक्ट करेंगे वो अपने सोरियासिस की समस्या के लिए, परमानेंट इलाज के लिए। जी हाँ, परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सोरियासिस होता क्या है। सोरियासिस के बारे में कुछ थोड़े से फैक्ट्स जान लेते हैं, ताकि हम जो कस्टमर्स या पेशेंट्स हमें कॉल करें, आपको कॉल करें, आपसे कनेक्ट हो, उनसे उन्हें आप समझ सकें, उनके जो सिम्टम्स, लक्षण, जो भी कंप्लेंट्स हैं उनको आप इजीली समझ सकें एंड उसके अकॉर्डिंग ताजुब नाइन के प्रोडक्ट से कर रिकमेंड करके आप उनकी हेल्प कर सकें। तो आइए जानते हैं। Psoriasis is a skin condition that typically affects the knees, elbows, trunk, and scalp. It produces a rash with itchy, scaly spots. सोरियासिस एक स्किन की ऐसी कंडीशन है जो कि आपके घुटनों पे हो सकती है, पेशेंट के एल्बोज पे हो सकती है, कोहनी पे हो सकती है, ट्रंक में हो सकती है, पूरी बॉडी में कहीं पे भी हो सकती है, बीच में, और स्कैल्प पे भी हो सकती है। स्कैल्प जहाँ से बाल उगते हैं वहां पर भी हो सकती है। एंड इसकी वजह से एक रैश उत्पन्न होता है, एक रैश सा बन जाता है जिसमें बहुत ज्यादा खुजली होती है और वहाँ की स्किन स्केली हो जाती है। जैसे मछली के स्केल्स की स्किन होती है, वैसी मछली जैसी स्केली स्किन हो जाती है, स्पॉट्स हो जाते हैं। तो फोटो में भी मैंने आपको दिखाया है, इस तरह की स्किन मिलती है सोरियासिस में। सोरियासिस में एक्चुअली होता क्या है कि जो आपकी स्किन है, हमारे जो भी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की स्किन है, नॉर्मल स्किन, उसकी कंडीशन होती है कि वो हर 30 डेज में या कुछ एक फिक्स इंटरवल में पुरानी स्किन निकलती है और नई स्किन आती है। लेकिन सोरियासिस एक ऐसी समस्या है जिसमें जल्दी जल्दी स्किन सेल्स जो होते हैं वो डाई होने लगते हैं, डेड होने लगते हैं। और जहाँ 1 महीने के बाद स्किन बदलनी थी, वहां हर हफ्ते स्किन झड़ती है और बदल जाती है। तो ये सोरियासिस की कंडीशन है कि स्किन के सेल्स जल्दी जल्दी खत्म होने लगते हैं, डेड होने लगते हैं और जल्दी झड़ जाते हैं। ये स्किन की कंडीशन, जो भी इसमें टिपिकल सिम्टम मिलता है वो है कि रैश उत्पन्न हो जाता है, एक रैश बन जाता है जिसमें बहुत खुजली होती है, बहुत इचिंग होती है, और उसमें मछली की स्किन की तरह स्केल्स आ जाते हैं और स्पॉट्स हो जाते हैं। इस तरह से रेडनेस भी होती है बहुत ज्यादा। ये घुटनों की स्किन पे भी हो सकता है, कोहनी पे हो सकता है, बॉडी ट्रंक में कहीं भी हो सकता है और स्कैल्प पर हो सकता है। बालों से तो सोरियासिस फैलने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। Psoriasis is a widespread, incurable chronic illness that lasts a long time. सोरियासिस बहुत ज़्यादा फैलने वाली और ऑलमोस्ट इनक्यूरेबल मानी जाती है। क्रॉनिक इलनेस है, बहुत लंबे लंबे समय तक चलती है और काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है। हम ये नहीं कह रहे कि सोरियासिस एकदम खत्म हो जाएगा, लेकिन सोरियासिस जिन कारणों से होता है उन कारणों को प्रिवेंट किया जा सकता है। और इतना बॉडी का लाइफस्टाइल इतना अच्छा कर सकते हैं बॉडी को, जो भी आप चीज़ें इस्तेमाल करें अपनी बॉडी के लिए, मसाज ऑयल, सोप बार्स, और इवन न्यूट्रिशन अगर अच्छा करें तो ये बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा, नलिफाइड हो जाएगा, एकदम नील के बराबर हो जाएगा। सो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा। ओके, इट कैन हर्ट, डिसरप्ट, ये इसकी वजह से पेशेंट को बहुत हर्ट होता है, दर्द होता है। डिसरप्ट स्लीप, सोरियासिस के पेशेंट को नींद नहीं आती दर्द की वजह से, एंड मेक इट डिफिकल्ट टू फोकस, और वो अपने किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाते। द इलनेस यूजुअली फ्लेयर्स अप फॉर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स। इलनेस ये जो होती है ये कुछ हफ्तों में ही बहुत बढ़ जाती है, कुछ महीनों में ही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देन गोज इनटू रेमिशन फॉर अ वाइल, थोड़ा बहुत कंट्रोल भी हो जाती है लेकिन दोबारा दोबारा ये आ जाती है। फॉर दोज, जैसे कि एक बार चली गई तो दोबारा ये आ जाती है। फॉर दोज हु हैव अ हेरिडिटरी ससेप्टेबिलिटी टू psoriasis, cuts, burns and certain drugs are common triggers. जिन लोगों को ये हेरिडिटरी होता है, मतलब जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ये होता है, जिनके मम्मी पापा भाई बहन या ब्लड रिलेशन में किसी को भी सोरियासिस हो, उन्हें सोरियासिस होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और उनमें क्या होता है कि एक कट लग जाए, कुछ हल्का सा जल जाए, या कोई ऐसी एलर्जिक दवाई ले लें तो उसकी वजह से वो बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है, सोरियासिस बहुत जल्दी आ जाता है।
यू कैन मैनेज योर सिम्टम्स विद द एड ऑफ वेरियस ट्रीटमेंट। सोरियासिस के सिम्टम्स को आप मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए बहुत बहुत सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। फॉर अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ विद सोरियासिस यू कैन ऑल्सो एक्सपेरिमेंट विद लाइफस्टाइल चॉइसेस एंड कोपिंग मैकेनिज्म। सोरियासिस के पेशेंट की बिल्कुल संभव है, पॉसिबल है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाए। इसके लिए उन्हें कुछ लाइफस्टाइल चॉइसेस का कुछ पर्टिकुलर तरह की लाइफस्टाइल का चॉइस करना पड़ेगा और कुछ पर्टिकुलर तरह के मैकेनिज्म को कॉपी करना पड़ेगा। Large eruptions across a large portion of the body to areas with scaling similar to dandruff। जैसे एक डैंड्रफ झड़ता है वैसे स्किन जो है डैंड्रफ की तरह ही हल्का सा भी रब करने पे झड़ने लगती है, नॉर्मल स्किन भी। तो ये सोरियासिस का एक टिपिकल सिम्टम है। रैश दैट कैन बी एनी हुई but usually appears as pink or red with silver scale on white skin and purple with gray scale on brown or black skin। रैश उत्पन्न होते हैं जो कि पिंक कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, इन्फेक्शन वाले होते हैं। उसमें सिल्वर कलर के भी स्केल्स आ सकते हैं, सिल्वर स्किन भी आ सकती है, व्हाइट स्किन भी आ सकती है, पर्पल स्किन भी आ सकती है, ग्रे स्किन भी आ सकती है, ब्राउन भी आ सकती है और ब्लैक स्किन भी आती है, आ सकती है। टाइनी स्केलिंग एरियाज विच आर फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन किड्स। छोटे बच्चों में स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डर्मेटाइटिस रहता है, उसी तरह के और स्किन झड़ने लगती है जैसे ही बच्चा पैदा होता है, तो उसकी जो पहली नियोनेटल स्किन होती है वो बहुत जल्दी झड़ जाती है। तो सेम ऐसा सोरियासिस में हायर एज ग्रुप्स तक में भी होता है और फ्रिक्वेंटली होता है, बार बार होता है। ब्रिटल ड्राई स्किन डेड कैन ब्लीड। और सोरियासिस में कई बार स्किन इतनी ज्यादा टूटने लगती है, क्रैक्स हो जाते हैं, इतनी ज्यादा रूखापन होता है स्किन में कि उसमें से खून भी आने लगता है। बर्निंग, इचिंग और सोरनेस, स्किन में जलन रहती है, खुजली रहती है, सोरनेस, फफोले रहते हैं, पस भी पड़ जाती है कई बार। रिकरिंग स्किन कंडीशंस दैट फ्लेयर अप फॉर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स बिफोर गोइंग। और ये चीज बार बार आती रहती है परमानेंटली जाने से पहले, या हम ये कहेंगे कि बहुत चांसेस होते हैं कि जो इसके कॉजेटिव एजेंट्स हैं जैसे कि एलोपैथिक, कुछ एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं वो, एंड गलत लाइफस्टाइल, अगर उससे दोबारा आप वो चीज़ फॉलो करेंगे, गलत लाइफस्टाइल में दोबारा जाएंगे, खान पान ठीक नहीं रखेंगे और कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो इससे एलर्जी करती हैं, तो ये इन कारणों की वजह से अगर दोबारा इन कारणों को आप इनकी तरफ आप जाएंगे तो ये दोबारा हो सकता है, बार बार आ सकता है। Psoriasis comes in various forms and each has different symptoms and indicators। Psoriasis के बहुत बहुत टाइप्स होते हैं। Psoriasis plaques होते हैं। The most prevalent kind of psoriasis known as plaque psoriasis results in scale covered, dry, itchy, elevated skin regions called plaques. Either few or many could exist. Usually the scalp, lower back, knees and elbows are where they manifest. Depending on the skin tone, the patches have different colors. Post-inflammatory hyperpigmentation। Okay। सोरियासिस में प्लैक्स हो जाते हैं। प्लैक्स में क्या होता है कि जैसे प्रॉपर एक चकत्ते से बन जाते हैं, एक रीजन हो जाता है जिसमें प्रॉपर स्किन रेड सी हो जाती है, स्किन इन्फेक्शन सा हो जाता है उसमें, और थोड़ी स्वेलिंग सी होती है स्किन में इन्फेक्शन की वजह से। और ज्यादातर ये स्कैल्प पे होता है, लोअर बैक रीजन पे हो सकता है, नीज की स्किन पे हो सकता है और कोहनी की स्किन पे हो सकता है। और डिफरेंट डिफरेंट कलर का भी ये पैच हो सकता है, रेड भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, और ज्यादा इन्फेक्शन वाला भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, और बहुत स्केली रहता है, मतलब झड़ता है वहां से ज्यादा स्किन उस पैच पे। पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन विच इज मोस्ट कॉमन इन डार्क और ब्लैक स्किन टाइप्स। ज्यादातर जो ऐसे लोग हैं जो एशियन कंट्रीज में रहते हैं जिनका स्किन का जो कलर है वो थोड़ा डार्क होता है, उसमें ये पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन वाला जो सोरियासिस है वो बहुत मिलता है। इसमें क्या होता है कि स्किन के जो पर्टिकुलर एरियाज जहाँ पे सोरियासिस हो गया है वहां पे हाइपर पिगमेंटेशन होती है, एकदम वो काले पड़ने लगते हैं, धापड़ से पड़ जाते हैं, जैसे ब्लेमिशेस होती हैं वैसे वो काले पड़ जाते हैं और इन्फेक्शियस हो जाते हैं। सोरियासिस ऑफ द नेल्स, नाखूनों में भी सोरियासिस पाया जाता है। पिटिंग, इरेगुलर नेल डेवलपमेंट एंड डिस्कलरेशन कैन ऑल रिजल्ट फ्रॉम सोरियासिस ऑन बोथ फिंगर नेल्स एंड टू नेल्स। आपकी उंगलियों की नेल्स पे भी और टो की, पैरों की अंगूठे की नेल्स में भी पिटिंग, इरेगुलर नेल डेवलपमेंट होती है, टूटे फूटे नेल्स आते हैं, डिसफिगर्ड नेल आ जाते हैं, और नेल का जो कलर है वो भी डिसकलर हो जाता है, तो इसे कहते हैं सोरियासिस ऑफ द नेल्स। Psoriatic nails will become detached from the nail bed and become loose on onycholysis। जो सोरियासिस होता है उसमें नेल्स जो होता है वो नेल बेड से उखड़ जाता है, लूज हो जाता है, और इसे ओनिकोलाइसिस भी कहते हैं। द नेल में क्रम्बल इफ द इलनेस इज सिवियर। नेल बिल्कुल पूरी तरह से खत्म भी हो जाता है अगर ये बहुत सिवियर हो जाए तो। सोरियासिस विद गटेड,
Young adults and children are the main groups affected by gutted psoriasis. गटेड psoriasis जो होता है वो यंग एज में होता है, जो यंग एज में psoriasis होता है उसे गटेड psoriasis कहते हैं। हमें फिजिशियन को कब दिखाना चाहिए, हमें पता चल जाए कि हमें सोरियासिस है तो हमें फिजिशियन को कब दिखाना चाहिए, या कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए हम कब जा सकते हैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास? जब भी आपकी स्किन बहुत हार्श हो जाए, झड़ने लगे, बहुत उसमें पेन हो रहा है, सफरिंग सी हो रही है और स्किन अच्छी नहीं लग रही है, लुक्स में भी अच्छी नहीं लग रही है, तो हो सकता है आपको सोरियासिस हो। तो इसके लिए आपको अपने फिजिशियन से या स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। रीजंस: इट इज बिलीव्ड दैट psoriasis is an immune system issue. It is believed that psoriasis is an immune system issue that results in hypertrophic skin cells. ये माना जाता है कि सोरियासिस जो है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब ये किसी भी ह्यूमन बॉडी की अपनी इम्यूनिटी, ओवर इम्यूनिटी जब एनहांस हो जाए बहुत ज्यादा, अनकंट्रोल इम्यूनिटी से, ऑटो इम्यून इम्यूनिटी से ही ये डिसऑर्डर होता है। तो इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब खुद की इम्यूनिटी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसकी वजह से ये डिसऑर्डर होता है। The most prevalent kind of psoriasis, called plaque psoriasis, is characterized by dry, scaly patches caused by this fast cell turnover. बहुत जल्दी इसमें जो सेल है वो फास्ट, बहुत ही फास्ट तरीके से सेल्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं एंड झड़ने लगते हैं। तो ड्राइनेस और स्केली स्किन सोरियासिस का मेन सिम्टम है, और प्लैक सोरियासिस जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रिविलेंट है। Psoriasis etiology is not entirely understood. It is believed to be an immune system issue in which healthy skin cells are unintentionally attacked by cells combating infections. Scientists think that environmental and genetic variables are involved. The illness is not communicable. और ये जो इलनेस है ये फैलने वाली नहीं होती। अगर किसी को सोरियासिस है तो ऐसा नहीं है कि उनको छूने से आपको भी सोरियासिस हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। और सोरियासिस की जो इटियोलॉजी है, इसका कारण जो होता है वो पूरी तरह से मॉडर्न साइंस में नहीं समझा गया है। एंड मॉडर्न साइंस में सिंपली से कह दिया गया है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब ह्यूमन बॉडी की खुद की इम्यूनिटीज की वजह से ये होता है। और जिसकी वजह से स्किन जो होती है वो हेल्दी नहीं रहती और इसमें बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं। एंड साइंटिस्ट ये मानते हैं कि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड डेफिनेटली जेनेटिक जो रीजंस हैं, जेनेटिक वेरिएबल्स जो हैं, वो भी सोरियासिस के लिए उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं। सोरियासिस के ट्रिगर्स ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से, जिनका ध्यान अगर ना रखा जाए तो सोरियासिस आपको ट्रिगर कर सकता है या बार बार हो सकता है? Typical causes of psoriasis include illnesses such as skin infections और strep throat। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है थ्रॉट में, जो स्ट्रेप्टोकोकस बेसिलस की वजह से, एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। वो अगर हो जाए तो सोरियासिस ट्रिगर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। कुछ स्किन के इन्फेक्शंस होते हैं, वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, उनसे भी सोरियासिस होने के चांसेस बहुत बहुत रहते हैं। वेदर, पर्टिकुलरली चिली ड्राई सर्कमस्टांसेस, वेदर की वजह से, चिली ठंड, बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से या सूखेपन की वजह से भी सोरियासिस हो जाता है। स्किन इंजरीज इंक्लूडिंग कट्स, स्क्रैप्स, बग बाइट्स और एक्सट्रीम सनबर्न्स। कुछ स्किन की इंजरीज होती है जैसे कट्स हो जाता है, स्क्रैप हो जाता है, बग बाइट हो जाता है और बहुत ज्यादा सनबर्न होता है, उसकी वजह से भी सोरियासिस हो जाता है। इनहेलिंग टोबैको स्मोक्स, तंबाकू स्मोक करने से, और जहाँ पे स्मोकिंग हो रही है उस एरिया में रहने से भी सोरियासिस होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। बहुत ज्यादा अल्कोहल ड्रिंक करने से भी सोरियासिस हो जाता है। Some medications such as anti-malarials, lithium and treatment for high blood pressure। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जैसे एंटी मलेरियल, लिथियम और हाई ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन हैं वो भी ट्रिगर करती हैं सोरियासिस को। क्विक स्टॉप यूजिंग इंजेक्टेबल और ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कोई भी एलोपैथिक जो मेडिकेशंस होते हैं जिसमें ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, वो इंजेक्टेबल फॉर्म में कभी भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ना लें, उससे आपकी स्किन जो होती है वो बहुत खराब हो जाती है। फैक्टर्स एट रिस्क: पीपल ऑफ एनी एज कैन गेट सोरियासिस। हर उम्र के इंसान को सोरियासिस हो सकता है। अ थर्ड ऑफ द केसेस स्टार्ट व्हेन द पर्सन इज यंग। नॉर्मल वन थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन जो होती है वो यंग एज ग्रुप में सोरियासिस की पाई जा रही है। द फॉलोइंग वेरिएबल्स में रेज योर चांस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द इलनेस।
फैमिली बैकग्राउंड जो होता है वो भी सोरियासिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये इलनेस इनहेरिटेड भी हो सकती है। स्मोकिंग भी एक कारण है सोरियासिस का। स्मोकिंग के एनवायरनमेंट में रहना भी अच्छा नहीं होता, इससे भी सोरियासिस होता है। डिफिकल्टीज, इफ यू हैव सोरियासिस यू रन अ हायर चांस ऑफ गेटिंग अदर इलनेसेस सच एज, अगर आपको सोरियासिस है तो आपको दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे सोरियाटिक आर्थराइटिस। सोरियासिस का जो बैक्टीरिया होता है वो आपके जॉइंट में जाकर वहां पेन कर सकता है, स्टिफनेस कर सकता है, स्वेलिंग कर सकता है, जिसे हम सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं। सोरियासिस की वजह से इस तरह के प्लैक्स बन जाते हैं आपकी आईज के पास, नोज के पास। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन हो जाती है जहाँ पे बहुत ज्यादा हायर पिगमेंटेशन हो जाती है, तो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है सोरियासिस के पेशेंट को। सोरियासिस का बैक्टीरिया अगर आईज में चला जाए तो एक इन्फेक्शन हो जाता है, यूवियाइटिस। कंजंक्टिवा में चला जाए या आईलैशेस में चला जाए तो कहेंगे कंजंक्टिवाइटिस या ब्लेफराइटिस। बहुत ज्यादा ओवरवेट हो जाते हैं सोरियासिस के पेशेंट। डायबिटीज टाइप 2 होने के चांसेस रहते हैं सोरियासिस पेशेंट को। उनका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है। हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी उन्हें हो सकते हैं। कुछ और ऑटोइम्यून कंडीशंस लाइक जैसे क्रॉन्स डिसीज, क्लोरोसिस, सीलिएक डिसीज, इंफ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर्स, ये भी सोरियासिस के पेशेंट को हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं जैसे डिप्रेशन, लो सेल्फ इस्टीम। ये भी कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जो कि सोरियासिस के पेशेंट अक्सर सफर करते हैं और परेशान होते हैं। तो इट्स अ कंडीशन जिसे एड्रेस करना चाहिए, और इट इज अ कंडीशन जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। अभी मैं आपसे कुछ 3 प्रोडक्ट्स शेयर कर रही हूँ। कुछ प्रोडक्ट्स शेयर कर रही हूँ जो अगर आप अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में उसे इंक्लूड करेंगे तो सोरियासिस उस पेशेंट को नहीं होगा। एंड अगर किसी को सोरियासिस भी है तो वो प्रोडक्ट्स वो कस्टमर या वो पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको फायदा ही मिलेगा। और सबसे पहले है हर्ब्स एंड हिल्स हाइड्रेटिंग अंडर आई जेल। अभी मैंने आपको एक फोटो दिखाई थी सोरियासिस पेशेंट की, जिसमें आईज के नीचे उनके प्लैक फॉर्मेशन हो गई थी और पिगमेंटेशन हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस केस में आप हर्ब्स एंड हिल्स का हाइड्रेटिंग अंडर आई जेल ले सकते हैं। जो आईज के नीचे की स्किन है उसको अच्छा हाइड्रेशन मिलेगा, वहां से डिहाइड्रेशन हटेगा, वहां से डार्कनेस हटेगी। एंड अगर कोई सोरियासिस या कोई और क्रॉनिक इन्फेक्शन आईज के नीचे है तो वो भी नहीं रहेगा। जो आईज के नीचे की स्किन होती है वो बहुत ज्यादा इग्नोर्ड होती है, जबकि वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट होती है, सबसे ज्यादा फ्रिजाइल होती है। तो उसकी प्रोटेक्शन इज वेरी नेसेसरी। एंड हाइड्रेटिंग अंडर आई जेल एक हर्बल और आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन ही है ऑलमोस्ट, जो आपके डार्क सर्कल्स को लाइटन करेगा और आइज के आसपास जो पिगमेंटेशन हो जाती है उसे भी खत्म करेगा। इसमें टी ट्री है एंड रोज एक्सट्रैक्ट है एंड ऑलमोस्ट लीस्ट ऑफ द केमिकल्स है इसमें, और डॉक्टर्स एसोसिएशन के थ्रू ही ये फॉर्मुलेटेड है। तो इट्स अ गुड प्रोडक्ट टू यूज फॉर द कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ योर अंडर आई स्किन। ये इसका बैक कवर है, आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे हर्ब्स हैं। एंड देन है एंटीसेप्टिक क्रीम। सोरियासिस के पेशेंट को जहां जहां लेजन्स हैं, जहां जहां उनको घाव है, जहां जहां उनकी प्लैक्स हैं, जहां उनकी स्केली स्किन है, वहां हर रोज अगर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं तो उससे जो सुपरफिशियल स्किन का इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। मैंने पहले ही आपको बताया कि सोरियासिस एक ऑटो डिसऑर्डर है। इसमें सबसे पहले स्किन में इन्फेक्शन होता है, और जो इन्फेक्शन होता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में वो ज्यादा फैलता है। तो बेटर है कि एक्सटर्नली भी हमारे पास कुछ ऐसा हो जो उस एक्सटर्नल इन्फेक्शन को कम्बैट कर सके, उसको वहीं पर चेक कर सके। सो एंटीसेप्टिक क्रीम जो है सोरियासिस के पेशेंट अपने स्किन पर रोज रोज लगा सकते हैं। ये इसका बैक कवर है। बैक कवर में आप देख सकते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, हाउ टू यूज, कॉशन, सब कुछ लिखा हुआ है। एंड बहुत इजी टू हैव है। एंड सोरियासिस के अलावा भी हर किसी के पास, सोरियासिस पेशेंट के अलावा भी हर किसी के पास घर में ये एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए। जैसे आपके घर में डिटोल रहता है, अगर आपको किसी को चोट लग जाए, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बर्न हो, कोई वुंड हो, स्किन में कोई भी इशू हो, तो ये एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई जा सकती है, इससे उन्हें बहुत फायदा मिलेगा। अब है आफ्टर शेव बाम।
नोटिस किया गया है कि आफ्टर शेव ठीक से स्किन स्किन बहुत ड्राई हो जाती है अगर उसे ठीक से मॉइस्चर नहीं मिला मिला। तो वहां पर देखा जाता है कि जहाँ पे शेव जहाँ करी गई थी वहां पे वॉर्ड्स मस्से जैसी शिकायत हो जाती है, क्योंकि कोई ना कोई इन्फेक्शन ड्राइनेस में वहां पनप जाता है एंड वो ठीक नहीं होता। तो आफ्टर शेव बाम एक ऐसा ऑइंटमेंट है, या हम एक ऐसा कहते हैं कि एक क्रीम है जो शेव के बाद अगर लगा ली जाएगी तो उससे वहां पे रेजर के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो नहीं होंगे, ड्राइनेस हटेगी स्किन की, एंड वॉट्स होने के चांसेस, मस्से होने के चांसेस या कोई और स्किन इन्फेक्शन के होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो ये भी एक मस्ट टू हैव प्रोडक्ट है, आप सबको रिकमेंड करिए। काफी बीमारियों से, स्किन की काफी कंडीशन से वो पेशेंट बच जाएंगे जो इसे इस्तेमाल करेंगे। ये इसका बैक कवर आप देख सकते हैं, टोटली हर्बल है, ये भी लीस्ट ऑफ द केमिकल्स है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, एंड इजी टू यूज है, एंड ऑफ कोर्स मस्ट टू यूज है, मतलब सबके पास ये होना ही चाहिए। थैंक यू सो मच, आज आप सबने यहाँ प्रेजेंटेशन को ज्वाइन किया। आप में से किसी का भी कोई सवाल है स्किन से रिलेटेड? हेलो मैम। हेलो। हाँ मैम, आपको एक व्हाट्सएप में एक पिक्चर अभी भेज सकते हैं ना, बाद में भेजेंगे, वो एक तो पिक्चर देख के आप बताएंगे जे जो हुआ है अभी? वो हम बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा। एक्चुअली वो हुआ है मेरा पैर में ना थोड़ा मच्छर काट दिए थे। तो अच्छा अच्छा। मच्छर एक जगह गए थे तो बहुत सारा मच्छर था तो काट दिया था, उसके बाद मेरे को मतलब खुजली हो रहा था। तो हम्म मैं खुजली किए थे, उसके बाद ना जो हुआ मतलब वो थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, मतलब जगह पूरा ऐसा ब्लैक जैसा हो गया। और हम्म। उसमें ज्यादा से ज्यादा मतलब थोड़ा सा करने से ही मतलब ब्लड निकल आ रहा था। तो उसके बाद हम दवाई खाए थे, लेकिन दवाई के बाद वो ठीक हो गया था, लेकिन फिर भी वो फिर से चालू हो रहा है, फिर भी मतलब कहीं भी कई जगह से मैं घूम के आती हूँ तो फिर वो वाला मतलब खुजली आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो एक बार आप फोटो भेज दीजिए अभी। अच्छा अच्छा, एक सेकंड हो। हेलो। हेलो। हाँ मैम। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। मैम मेरा तो प्रॉब्लम है स्किन में, जैसे ये जो आपका गर्मी आते हैं ना, तो हम्म। गर्मी में घुटने का नीचे और जो हाथ का दोनों हाथ और घुटने का नीचे से जलन होता है। अच्छा अच्छा। इसमें कौन सा क्रीम या क्या करें हम? आप जिसको एंटीसेप्टिक क्रीम का इस्तेमाल करिए, एंटीसेप्टिक क्रीम का इस्तेमाल करिए। अच्छा अच्छा। हाँ, और बाकी लेने के लिए आप शिलाजीत कैप्सूल जरूर लीजिए। अच्छा। ठीक है। ओके। जी जी। एल्कलाइन ड्रॉप तो लेते हैं मैम। हाँ और बिल्कुल, वो आप लीजिए, साथ में शिलाजीत कैप्सूल्स का भी इस्तेमाल करिए। ओके। ओके ओके। ओके जी। ओके मैम, ओके मैम, थैंक्स। वेलकम। हेलो। हाँ नमस्ते मैडम, सागर बोल रहा हूँ मुंबई से। हाँ जी, नमस्कार जी। मैडम जो आपने इंफॉर्मेशन दिया सोराइसिस का, तो उसमें दवा क्या चालू कर सकते हैं उसमें? और सोरियासिस में आप रक्तशोधक सिरप, कुर्कुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स, ओमनी सेल पाउडर और एंटीसेप्टिक क्रीम ये जरूर दीजिए। ओके मैडम, ओके, थैंक यू। जी जी जी। शमिष्ठा जी, आपका भी आया नहीं है लगता है। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम मैं ग्लूटादिन फेस वॉश और नाइट क्रीम और एक ब्लू संडे क्रीम ये यूज कर रही हूँ मैम, पर रिजल्ट मतलब आओ जहाँ की तहीं रुक गई हैं झाइयाँ। अच्छा अच्छा। मतलब अच्छा अच्छा। और तो क्या लूँ झाइयों मैं? तो झाइयों के लिए आपने एंटी ब्लेमिश क्रीम इस्तेमाल नहीं की? वो कर रही हूँ सर, कर रही हूँ मैम। अच्छा, एंटी ब्लेमिश क्रीम। तो झाइयों के लिए आप एंटी ब्लेमिश क्रीम इस्तेमाल करिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। हम्म। ठीक और है। नाइट क्रीम भी चल रही है मैम। हाँ, लेकिन एंटी ब्लेमिश क्रीम आप जरूर इंक्लूड करिए, और साथ में F9 पाउडर खाइए। अच्छा, F9 पाउडर, थैंक यू मैम। ओके जी। F9 पाउडर आप एक चम्मच एक गिलास पानी में मिक्स करके सुबह खाली पेट पीजिए, बहुत बहुत फायदा मिलेगा उससे। ठीक है। जी मैम, जी। थैंक यू मैं मैम। भेज चुके हूँ। अ, जी लगता है कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, तो मैं सेशन के बाद आपको देख के बता दूं। ठीक है, थैंक यू मैम। हेलो मैम। हेलो। मैं प्रदीप जैन हरिद्वार से बात कर रहा हूँ मैम। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। मैम मेरी 5 साल की बेटी है। हम्म। अब जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो रही है तो उसको पसीना बहुत आता है, और इसकी वजह से उसको जगह जगह दाने, बारीक बारीक से दाने हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको
घाम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अजीब से दाने होते हैं, और जब वो उसको खुजाती है तो वो काले काले धब्बे बन जाते हैं मैम। पूरी बॉडी के ऊपर ही होता है ये। क्या नाम है बिटिया का? इशिता जैन। उम्र क्या है उनकी? 5 साल। आप उन्हें एंटीसेप्टिक क्रीम जो है ना वो लगाना शुरू करिए दानों पे। ठीक है? ठीक है मैम। हाँ, और साथ में रक्त शोधक सिरप पिलाइए, 1/4 चम्मच दिन में 2 बार। ठीक है मैम। जी, बस इतना करिए, फिर मुझे बताइएगा। ठीक है? थैंक यू मैम। जी जी, ओके जी। थैंक यू सो मच, आप सबने आज यहाँ पार्टिसिपेट किया। स्किन केयर सीरीज जो है वो हम अभी आगे कंटिन्यू रखेंगे। अभी हम और भी प्रोडक्ट्स इसमें ऐड करेंगे। आपका कोई सजेशन है, पर्टिकुलर चीज़ पे आप ट्रेनिंग चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ट्रेनिंग चाहते हैं, या किसी पर्टिकुलर मैटर पे आप ट्रेनिंग चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर सेंड करिएगा। ठीक है? और अगर स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है, दिखाना है, तो आप मंडे टू सैटरडे इस वीक 10 से 2 के बीच में आप ओपीडी में आके, पंजाबी बाग में आके आप दिखा सकते हैं। हेलो हेलो। मैम, नमस्ते। नमस्कार जी। मैम, एक स्किन प्रॉब्लम है, जो दाने निकलते हैं और वो फिर जब वो दाने फूटते हैं तो सफेद हो जाते अच्छा जी, कोई नहीं, देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, आप उस पर भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना शुरू करिए। ठीक है? हैं। जी। और जी। कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल जो है वो 1 कैप्सूल रोज लीजिए। ओके? कौन कौन सा कैप्सूल? कुरकुमिन C3 पाउडर कुरकुमिन कैप्सूल। सी। हाँ। ठीक मैम। ओके मैम। ओके जी, ओके। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलते हैं, एंड मैं पूरी आशा करती हूँ कि आप सब उसमें बने रहेंगे और इसी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू सो मच।